स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। महाराष्ट्र में भाजपा विधायक दल की मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस को नेता चुन लिया गया है। वह गुरुवार को राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके नाम का प्रस्ताव सुधीर मुनगंटीवार और चंद्रकांत पाटिल ने रखा। इसके बाद कई वरिष्ठ नेताओं ने मंच पर आकर प्रस्ताव का अनुमोदन किया। सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से फडणवीस के नाम पर मुहर लगा दी। इस दौरान भाजपा ने एक मत से फडणवीस के नाम तय कर लिया तो वही ताकत भी दिखाई। भाजपा नेता चंद्रकांत पाटिल ने मंच से कहा कि हमारे पास 137 विधायकों का समर्थन है। हम उन सभी की तरफ से नेता चुनने के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखते हैं। भाजपा को विधानसभा चुनाव में 132 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन मीटिंग में 137 विधायकों के समर्थन की बात की गई। इस तरह पार्टी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि हम अकेले दम पर भी बहुमत से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। राज्य में बहुमत का आंकड़ा 145 है और 137 का दावा पेश कर भाजपा ने यह संदेश दिया कि हम 8 सीटें ही दूर है। कहा जा रहा है कि भाजपा ने इस बात का खास तौर पर इसीलिए भी जिक्र किया ताकि मंत्रालयों के बंटवारे के लिए बार्गेनिंग में जुटी शिवसेना और एनसीपी को संदेश दिया जा सके कि हमारे पास अपने दम पर भी बहुमत है। जन स्वराज्य शक्ति पार्टी ने भाजपा को समर्थन दिया है, जिसके 2 विधायक शाहूवाड़ी और हाटकणगल सीटों पर पार्टी ने चुनाव जीता था और अब उससे भाजपा को बिना किसी शर्त के समर्थन दिया है। इसके अलावा अमरावती की बडनेरा सीट से चौथी बार जीते रवि राणा ने भी सपोर्ट किया है। वह देवेंद्र फडणवीस के करीबी माने जाते हैं। उनकी पत्नी नवनीति रवि राणा खुद भाजपा में है और अमरावती से चुनाव में उतरी थी। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। रवि राणा का राष्ट्रीय युवा स्वाभिमान पार्टी के नाम से अपना दल है। अमरावती जिले में उनका खासा प्रभाव माना जाता है। यहाँ तक कि उनकी पत्नी नवनीत रवि राणा को 2019 के आम चुनाव में निर्दलीय है जीत मिली थी। यहाँ तक कि उनकी पत्नी नवनीत रवि राणा की 2019 के आम चुनाव में निर्दलीय ही जीत मिल गई थी। वह तब ज्यादा चर्चा में आई थी जब उन्होंने उद्धव ठाकरे के घर से बाहर हनुमान चालीसा पढ़ाने का ऐलान किया था। बता दें कि 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी शपथ लेने वाले हैं, लेकिन अब तक मंत्रियों की शपथ को लेकर कुछ तय नहीं है। माना जा रहा है कि अभी रसाकसी चल रही है। बुधवार को एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की एक और मीटिंग इस संदर्भ में हो सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी अब तक सरकार का गठन नहीं हो पाया है। किसके सिर पर सीएम का ताज सजेगा, इसको लेकर अब तक सस्पेंस बरकरार है। हालांकि यह तो तय हो चुका है कि बीजेपी से ही कोई मुख्यमंत्री पद संभालेगा। तो वही दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे बने हुए हैं। महायुति सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख समय निश्चित होने के बाद यह माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगाने की संकेत बीजेपी नेता दे चुके हैं। वही एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने दावा किया कि महाराष्ट्र के सीएम पद के देवेंद्र फडणवीस का नाम तय हो चुका है। पिछली सरकार में फडणवीस डिप्टी सीएम बने थे। आपको बता दें कि बीजेपी आरएसएस साफ संकेत दे चुके हैं कि देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब नागपुर की सड़कों कई चौराहों पर पोस्टर नजर आने लगे हैं। जी हां, नागपुर से रातों रात पोस्टर लगाकर संकेत दे दिया गया है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। हालांकि इन पोस्टरों पर ना तो देवेंद्र फडणवीस का नाम लिखा गया है, ना कि उनका चेहरा दिखाया गया है। बैनर पे लिखा गया है कि मैं फिर लौटूंगा। तस्वीर में भी जिस शख्स को दिखाया जा रहा है वह देवेंद्र फडणवीस जैसा ही है। बता दें कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिरने के बाद विधानसभा में उन्होंने ही कहा था कि मैं फिर वापस आऊंगा। चुनाव परिणाम के बाद उनका पुराना भाषण सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगा है। एक बिल बॉर्डर पर लिखा गया था कि वापस आना ही पड़ता है। नए महाराष्ट्र के निर्माण के लिए आने एक पोस्टर में लिखा गया कि किस्मत के घर पन्ने पर लिखवाना पड़ता है, जिसमें मशाल या जज्बा हो वह दीप जलाने ही पड़ते हैं। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। जी हाँ, यह भी कहा गया है कि देवेंद्र फडणवीस के नाम के ऐलान में देरी इसीलिए की जा रही है क्योंकि उनके ज्योतिष ने कहा है कि उन्हें 3 दिसंबर के बाद की तारीख दी गई थी।
दावा है कि उन्होंने कहा था कि अमावस्या की छाया हटाने के इंतजार किया जाना चाहिए। कहा जा रहा है कि एनडीए ने देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लगा दी है। अब बस सही समय का इंतजार किया जा रहा है। वही एकनाथ शिंदे गुट ने नई बातें निकाल कर सामने आ रही है। दिल्ली में बैठक के बाद एकनाथ शिंदे अपने गांव चल गए हैं। इससे कयास लगाया जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए इच्छुक है। उन्होंने भी कह दिया है कि जनता उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। भले ही महाराष्ट्र में भी कयासों का दौर चल रहा हो, लेकिन एक तरह से साफ हो गया है कि महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। हाईकमान पर्यवेक्षकों ने अपनी राय बता दी। अब सिर्फ खींचतान मंत्रियों की पोर्टफोलियो को लेकर चल रही है। हालांकि हाईकमान ने ये भी साफ कर दिया है कि 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे। अभी पोर्टफोलियो को लेकर कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि अजीत पवार को मिलने की उम्मीद ज़्यादा दिखाई दे रही है। हाईकमान ने साफ कर दिया है कि फिलहाल उसे ही शपथ ग्रहण करवाई जाएगी, उसके बाद पोर्टफोलियो को बंटवारा हो जाएगा। आपको बता दें कि 14वीं विधानसभा का कार्यकाल बीते 26 नवंबर को भी समाप्त हो गया था, लेकिन अभी भी शिवसेना बीजेपी ने भी सीएम पद के लिए रस्साकसी लंबी चल रही थी। हालांकि शिंदे ने सीएम पद लेने प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकार कर दिया था, लेकिन शायद अब जो खींचतान है वह मंत्रियों के बंटवारे को लेकर चल रही है। बीजेपी के पर्यवेक्षक साफ कर चुके हैं कि देवेंद्र फडणवीस को ही महाराष्ट्र का अगला सीएम चुना जाना तय हो चुका है। सतारा के लौटने के बाद एक बार फिर एकनाथ शिंदे ने आलाकमान से गृह विभाग की डिमांड की, ऐसी सूचना मिल रही है। हालांकि शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पहले ही सभा कयासों पर विराम लगा दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री पद चाहिए ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम देंगे वे खुशी खुशी उसे मान लेंगे। अमित शाह से हुई मुलाकात में बताया जा रहा है कि शिंदे ने शिवसेना के लिए गृह मंत्रालय, शहर विकास समेत कई अहम विभाग मांग लिए हैं। बताया जा रहा है कि इक्का दुक्का को छोड़कर बीजेपी हाईकमान ने उनकी मांग मान ली है। बताया जा रहा है कि आज शाम तक ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री का आधिकारिक रूप से भी ऐलान हो जाएगा। ऐसी अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।